लेकिन वास्तविकता ये है कि खान सर की क्या भाषाएं हैं, सर कहने में मुझे शर्म आता है। ग्राउंड पर हम लोग जाते हैं तो देखते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रशांत ही है, कोई वर्सेस में नहीं। बरसाती मेढक तो बीजेपी है कि जो अभी दिख रही है। इतनी डरी हुई है बीजेपी, 40 स्टार प्रचारकों को उतारी हुई है। बिहार में शिक्षा की बातें नहीं होती, अगर वैकेंसियां आती हैं तो एग्जाम नहीं होता है। वो बेचारे बोल भी नहीं पाते हैं। पकड़ुआ उम्मीदवार उनका हम लोगों ने नाम दिया है। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा। आप देख रहे हैं राजनीतिक दृष्टि। देखिए, बांकीपुर चुनाव में अब ज़्यादा समय नहीं है, कुछ ही दिन अब बाकी है और हर पार्टी अपनी अपनी तैयारी में जुड़ी हुई है। और अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुशबू जी है, क्योंकि छात्र नेता है और अभी जन स्वराज भी ज्वाइन कर लिया है। ये बात करते हैं। खुशबू जी, बांकीपुर का क्या माहौल है? प्रशांत वर्सेज बीजेपी है या महागठबंधन? नहीं, प्रशांत वर्सेस कोई है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड पर हम लोग जाते हैं तो देखते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रशांत ही है, कोई वर्सेस में नहीं। इस बार बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग, जो बीजेपी को इस बात की घमंड है कि मैंने जो यहाँ किला है वर्षों से मेरा गढ़ रहा है, तो इस चीज़ को नहीं कोई तोड़ सकता है। लेकिन इतनी डरी हुई है बीजेपी, 40 स्टार प्रचारकों को उतारी हुई है और सब कुछ दिख रहा है कि बीजेपी के अंदर कितनी डर है, वो कपकपाहट है कि लोगों को ग्राउंड पर उतार के रखी हुई है। अच्छा, लेकिन 40 स्टार प्रचारक उतारने का क्या मतलब है? क्या प्रशांत का खौफ है? बिल्कुल खौफ है। प्रशांत जी का खौफ हर बार चुनाव में दिखता है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही खौफ दिख रहा है कि बांकीपुर विधानसभा जो बीजेपी गढ़ बना के रखी हुई थी, अब वहां का जो उम्मीदवार खड़ी की है वो बेचारे बोल भी नहीं पाते हैं। पकड़ुआ उम्मीदवार उनका हम लोगों ने नाम दिया है। दूसरी बात की जो हमारे राज्य के मुखिया हैं सम्राट चौधरी जी, उनका कितना क्या है वो सब देखते हैं कि बिहार में सिर्फ इनकाउंटर पर बातें होती है, अपहरण पर बातें होती है, रेप पर बात मतलब होता है, लेकिन उस पर कोई भी अच्छा कानून नहीं बन पाता और ना ही उसमें सम्राट चौधरी जी एक्शन ले पाते हैं। बिहार में शिक्षा की बातें नहीं होती, अगर वैकेंसियां आती हैं तो एग्जाम नहीं होता। TRE-4 का वैकेंसी जो था वो 2000 मतलब चुनाव से पहले 2 वर्षों से वादा किया जा रहा है कि आज वैकेंसी आएगा, कल वैकेंसी आएगा। और खुद मिथिलेश तिवारी जी ने बोला था कि जुलाई में वैकेंसी आ जाएगा। अब जुलाई भी खत्म होने वाला, लेकिन कोई वैकेंसी नहीं। और मिथिलेश तिवारी जी स्टार प्रचारक है, मैंने उनका लिस्ट देखा कि मिथिलेश तिवारी जी को स्टार प्रचारक बनाया गया है। लेकिन मिथिलेश तिवारी जी, हम आपसे कहना चाहेंगे, विनम्र निवेदन है कि आपने TRE-4 का नोटिफिकेशन नहीं दिया। अगर आप स्टार प्रचारकों के रूप में बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में दिखते हैं तो यही TRE-4 के अभ्यर्थी पूरे बिहार से आएंगे और आपका घेराव करेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर को यह भी कहा जा रहा है कि बरसाती मेढक है, जब जब चुनाव आता है तब वो क्षेत्र में उतरते हैं, ऐसे गायब हो जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, वो तो लगातार 4 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। 2025 के चुनाव में जो हुआ वो सभी को पता है, लेकिन 25 के बाद में नीट छात्रा वाला मामला हुआ था, फिर भी वो गए थे। फिर से ये भरत तिवारी वाला मामला, उसमें भी उन्होंने दिखा। मतलब वो संघर्ष कर रहे हैं और वो ग्राउंड पर है। ये सिर्फ और सिर्फ बोलने के लिए। बरसाती मेढक तो बीजेपी है कि जो अभी दिख रही है। तो जंतर मंतर पे अभी जो प्रोटेस्ट चल रही है और सोनम वांगचुक को लेकर बीजेपी द्वारा, दिल्ली पुलिस द्वारा अस्पताल लेकर चली गई, क्या कहिएगा उस पे? क्या ये बीजेपी की शुरू से ही तानाशाही रवैया रही है जो कि किया जा रहा है। अच्छा, नीट जो पेपर लीक हुआ था उन लोगों का जेन्युइन मांग है और ये पहला मामला नहीं है। जैसे BPSC का प्रोटेस्ट हो रहा था तो उस टाइम भी छात्रों के साथ गलत तरीके से व्यवहार किया गया था और अब जंतर मंतर पर भी हो रहा है। उससे पहले SSC का प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर हुआ था तो आंदोलन को होने नहीं दिया गया था और आज भी वही हुआ है कि अनुमति नहीं दिया गया आंदोलन करने का। तो सरकार की मंशा रहती है कि छात्रों के मुद्दों को दबा दिया जाए, पेपर लीक पर कोई बात ना करे, अगर कोई करता है तो उसको हटा दिया। सोनम वांगचुक के साथ गलत हुआ है या सही हुआ है, जिस तरह से जबरदस्ती ले जा रही है दिल्ली पुलिस? बिल्कुल गलत हुआ है। जैसे कि हम पहले छात्र नेता थे और हमारे साथ भी ये बहुत आंदोलन से पहले ही मुझे उठाकर जेल में डाल दिया जाता था, डिटेन कर दिया जाता था। तो ये बिल्कुल भी गलत है। जो छात्र के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, जो अनशन पर बैठे हुए हैं, जो लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है उसके लिए आवाज उठा रहे हैं, तो फिर उनके साथ गलत आखिर क्यों हो रहा है भाई? ये बिल्कुल गलत हो रहा है उनके साथ। और हमें लगता है कि पूरे देश के युवा और छात्र वर्ग उनके साथ पूरे साथ है। जरूरत पड़ेगी तो हम सब भी, बिहार के लोग, बहुत लोग गए हैं। अभी चुनाव चल रहा था इसलिए हम लोग नहीं जा पा रहे, लेकिन जाएंगे, हम लोग भी जाएंगे। आप कब जाइएगा? ये चुनाव के जस्ट बाद जाएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो, अभी तो संख्या है वहां पर बेहतर, अगर जरूरत पड़ी तो बिल्कुल जाएंगे। अभी विपिन सर भी गए हुए हैं। विपिन सर को लेकर खान सर ने बहुत कटाक्ष किया है, क्या कहिए? खान सर का बात छोड़ दीजिए। देखिए, मैं सभी धर्मों का सम्मान करती हूँ और मैं सभी धर्मों के लिए लड़ाई लड़ती हूँ, एक ही धर्म के लिए नहीं। सारे शिक्षकों के लिए मैं और सारे छात्रों के लिए मैं एक साथ एकजुट होकर लड़ती हूँ और जेल भी जाती हूँ। मैं 9 दिन तक बेऊर जेल में भी रही हूँ। लेकिन वास्तविकता ये है कि खान सर की क्या भाषाएं हैं, सर कहने में मुझे शर्म आता है।
उनकी नटवर लाल की क्या भाषाएं हैं वो पूरा देश शुभंकर मिश्रा शो में देख चुका है कि किसी को उन्होंने अच्छे शब्द से मतलब उच्चारण ही नहीं किया है, वो सारा गाली वाला ही शब्द है, किसी को कुछ भी बोल देना, बिहार किसी का बाप का है, घूंघट पर उन्होंने बोला। ये अगर घूंघट इज्जत की बात होती तो ये मेरा देख लीजिएगा, मैंने जब उनका पूरा नहीं देख पाया, समय नहीं मिला, लेकिन जहां तक मैंने उनका देखा तो इससे एक बात समझ में आया कि अगर घूंघट इज्जत की बात होती तो समाज के लोग पहले बेटियों को घूंघट उड़ाते, तब उसके बाद बहू को घूंघट उड़ाते। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता दिखा रही है कि वो मातृशक्ति का शुरू से अपमान किए हैं, चाहे अंजना ओम कश्यप हो जाए, चाहे उनके क्लास में लड़कियां हो जाए, चाहे कोई भी हो, मातृशक्ति का तो अपमान किए। इस बार बिहार के शिक्षक, देश के शिक्षकों का भी अपमान किए और पूरे बिहार वासियों का भी उन्होंने खान सर ने भी कहा है कि जो भी फैजल खान कर रहा है वो मेरा हम उसका जीजा है। वो सबके अब उनके गलत है या सही है? अब एक बात बताइए ना, उन्होंने बोला कि जो भी मुझे इस शब्द से उच्चारण करता है उन सभी का मैं जीजा हूँ, तो उनके मम्मी पापा भाई बहन सगे संबंधी सब इसी शब्द से उनको उच्चारण किए होंगे, तो सब उनके जीजा हैं। दूसरी बात कि मेरा नाम खुशबू पाठक है, अब मुझे खुशबू पाठक से लोग संबोधित नहीं करेंगे तो क्या करेंगे भाई, मेरा जो नाम है उसी से ना संबोधन होगा। तो अपने नाम से किसी को चिढ़ क्यों है, अपनी पहचान से किसी को चिढ़ क्यों है? हमें तो गर्व है कि मेरा नाम खुशबू है और मैं इससे गर्व से लेती हूँ कि हाँ जी मेरा नाम खुशबू है। लेकिन आपको अपने नाम से क्यों इतना चिढ़न? हमको ये पहली बार नहीं समझ में आ रहा। सबको अपने नाम से बहुत प्रेम होता है, चाहे आप बड़ा हो चाहे छोटा हो, जो भी हो, अपने नाम की पहचान लोग बनाना चाहते, उनका जो नाम है उनसे क्यों चिढ़न थे भाई? तो जैसा कि अभी देख रहे थे, अभी हमारे साथ खुशबू पाठक थी और इन्होंने क्या कुछ अपने साफ तौर पे सुना। इनके बातों से आप लोग कितना सहमत है, आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।